नमस्कार श्रोता, मैं हूं कृतिका। मैं आज आई हूं प्रतापगढ़ के दलोट में निनौर मंदिर में आई हूं, जहां आप देख रहे हैं शिव मंदिर ये देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा इतिहास और इस मंदिर के बारे में। ये है प्रतापगढ़ के पास स्थित निनौर गांव का शिव मंदिर। कहा जाता है कि मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है और यह मंदिर उड़ कर आया है और इस मंदिर के नींव भी नहीं है। इस मंदिर में लोगों की काफ़ी ज़्यादा आस्था है। चलिए समाज सेवी हेमंत जी सेन से इस मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। ये जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर मुग़ल काल में उत्तर भारत से उड़कर आया है, ऐसी किंवदंती है। और यहाँ के बच्चे बच्चे के मुंह पर ये कहानी है कि जब उत्तर भारत में मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा था, उस समय किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी शिव भक्त के द्वारा अपनी तांत्रिक विद्या से इस मंदिर को वहाँ से उड़ाकर आकाश मार्ग से ये जो नैनसुख तालाब है, जो कि नैनावती नगरी के अंदर है, इस तालाब के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया। और इसके पीछे प्रमाण ये भी है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के नीचे कोई नींव नहीं है, बिना नींव का मंदिर है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो उत्तर भारत की वास्तुकला है, ऐसी किंवदंती इस क्षेत्र में है। और कहीं न कहीं फैक्ट भी है। सालिम सिंह जी का वो शिलालेख लिखा हुआ है, जिसमें लागत लगी हुई है। सालिम सिंह जी लिखा हुआ है इसमें, वो जो उस किताब में भी जिक्र है, ये प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, उसमें सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। अच्छा सेम लिखा हुआ है उसमें, इस शिलालेख का जिक्र है। ये जो वास्तुकला है ना, इस तरीके से जो मंदिर बनते हैं, ये उत्तर भारत की वास्तुशैली है, क्योंकि हर जगह की वास्तुकला अलग होती है। जैसे आप साउथ की वास्तुकला देखेंगे, उधर जाएंगे तो देवनागरी वास्तुकला आपको दिखेगी, यहाँ की उत्तर की अलग दिखेगी। अच्छा। ये नागर ब्राह्मणों की वास्तुकला शैली है। तो अलग अलग चीज़ें वो शिखरों से मालूम पड़ जाता है कि सब कौन सी शैली में मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के नींव नहीं है। वर्षा काल में जब नदी भर जाती है तो नदी स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करती है और वर्षा काल के समय यह दृश्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यह है नैनसुख तालाब, जो वर्ष भर कमल के पुष्पों से भरा रहता है और यह काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी बसेरा करते हैं। नैनसुख तालाब, नैनसुख का अर्थ ये नहीं कि नैनों को सुख देने वाला, नैनसुख का अर्थ है नैनों का सुख जाना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मंदिर की कहानी जुड़ी है रतलाम से, रतलाम के राजा रतन सिंह जी से। जब राजा रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी रानियों ने इतना विलाप किया कि एक गड्ढा उनके आंसुओं से भर गया। उनकी आंखों से, उनके नैनों से आंसू भी सूख गए और इसी वजह से इस तालाब का नाम रखा गया नैनसुख तालाब। इसी के साथ में यहाँ पर एक और कहावत है कि निनौर को राजा नैंस द्वारा बसाया गया था और इसलिए इसका नाम नैनावती नगरी भी है। और नैनावती नगरी के साथ साथ इस तालाब का नाम है नैनसुख तालाब। ये जो तालाब है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेड कस्टर्ड बर्ड, जो कि संभवतः निनौर और रायपुर दोनों तालाब में ही आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर रेड कस्टर्ड बर्ड को बहुत ज़्यादा संख्या में देख सकते हैं, जो कि एक प्रवासी पक्षी है। चलिए अब आपको मंदिर के आसपास का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ कई सारे मंदिर है, जैसा कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। चलिए आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। ये रतलाम शहर के संस्थापक महाराजा रतन सिंह जी का जब धर्मत के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई उनको, तो उनकी वीरगति की सूचना के बाद में उनकी जो 4 रानियाँ और 3 उपरानियाँ थी, वो यहाँ पर पड़ाव डाल के रही थी। उस ज़माने में ये एक बड़ा समृद्ध नगर था। यहाँ पर चारों रानियाँ रुकी हुई थी। जैसे ही महाराजा के युद्ध में काम आने की सूचना मिलती है, चारों रानियाँ अपने सतीत्व के पालन के लिए यहाँ पर महाराजा रतन सिंह की पाग, रक्त रंजित पाग के साथ में सतीत्व का पालन करती है और यहाँ पर वो सती हुई थी। उसके बाद में उनके पूर्वजों ने यहाँ पर ये चबूतरा निर्माण कराया और रतलाम से संबंधित जितने भी रतन सिंह गोत्र राजपूत थे, वो इस स्थान को एक पूजनीय स्थान मानकर
यहाँ पर सेवा पूजा के लिए आते हैं। ये जो शिवलिंग है ये दुर्लभ शिवलिंग है। ये जो इधर वाला जो शिवलिंग है ये शिवलिंग अपन जब बाहुबली 2 पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उस मूवी में दिखाई देता है और ये संभवतः दुर्लभ शिवलिंग इसको माना जाता है और इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि दुर्लभ है, ऐसे शिवलिंग मिलना तो असंभव ही है। प्रतापगढ़ के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के आसपास यह बात प्रचलित है कि इस मंदिर को एक तांत्रिक द्वारा 2000 साल पहले यहाँ पर उठाकर लाया गया था। यहाँ शिव जी के नंदी की भी एक अलग ही कहानी है। तालाब पर बने शिव मंदिर के सामने एक नंदी है, जहाँ कई समय पहले एक शिलालेख पाया गया था, जहाँ लिखा था शीश कटे तो धन मिले। किसी व्यक्ति ने नंदी का सिर काट लिया और सारा धन निकाल कर चला गया। यह प्रतिमा अंदर से खोखली है, इसमें किसी समय धन हुआ करता था। बाद में सीमेंट से इस सिर को वापस जोड़ दिया गया और उसके जोड़ने के निशान आज भी दिखाई पड़ते हैं। तालाब और मंदिर के प्राचीन होने के यहाँ पर कई सारे प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कई सारे पाषाण पत्थर है, मूर्ति है। निनौर के मंदिर पर दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि निनौर के ये महादेव भक्तों की हर मंशा पूर्ण करते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग कलाकृति के कई सारे पत्थर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ हनुमान मंदिर है और उज्जैन की तरह यहाँ पर भी नवग्रह मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको इससे पहले निनौर के इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता था? हमें ज़रूर बताएं।